हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे, लार्जेस्ट पेरीमीटर ट्राइंगल। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो इसमें आपको एक नम्स वेक्टर दिया होगा, मतलब एरे दी हुई होगी, और आपको क्या करना है, लार्जेस्ट पेरीमीटर रिटर्न करना है। मतलब आपको एन साइज का एक आपको वेक्टर दिया हुआ है, उसमें से आप कोई भी 3 साइड चुननी है जिनका जो पेरीमीटर है, जिन पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल की तीनों साइड का सम, है ना। तो अगर अपन तीनों साइड का सम करें, वो मैक्सिमम है, वो रिटर्न करना है ना। और अब इसमें क्या है कि अगर मान लो कि 3 साइड आपने वो ले ली जिससे ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं हो रहा, तो मतलब कि आपको उसमें रिटर्न 0 करना है, ठीक है ना। जब ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता तो रिटर्न 0 करना है। तो अपन इधर देखते हैं, अपन एक पूरी वीडियो अच्छे से देखना, आपको अच्छे से बताऊंगा मैं। तो इसमें ब्रूट फोर्स तरीका तो आपको पता ही है कि आप एक एन क्यूब सॉल्यूशन होगा, अपन इसमें एन स्क्वायर जो ऑफ एन सॉल्यूशन, एन लॉग एन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो अब देखो इसमें क्या है कि मान लो कि अब आपको जैसे मान लो ये वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये वेक्टर दिया हुआ है आपको। अब जैसे कि इसमें साइड दी हुई है 3 2 3 4। अब आपको क्या करना है इसमें, आपको कोई भी 3 साइड लेनी है। और जैसे ट्राइंगल की आपको एक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, वो पहले बता देता हूँ। एक ट्राइंगल का फॉर्म होगा, ठीक है ना। एक ट्राइंगल का फॉर्म होगा, मान लो उसकी साइड एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है ना। तो एक ट्राइंगल का फॉर्म होगा जब उसकी दो साइड का सम शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ऐसा तीनों सब जो है आपकी साइड्स के लिए होना चाहिए। मान लो ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तो आप ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस बी और ग्रेटर देन ए, और सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है तो अपन कह देंगे कि वो ट्राइंगल वैलिड है। अगर ट्राइंगल वैलिड ही नहीं है तो फिर अपन को रिटर्न 0 करना है ना। अगर मान लो कोई भी ऐसी साइज नहीं आ रही है तो फिर आपको रिटर्न 0 करना है, ठीक है। तो और इसमें अब देखो, अब अगर मान लो कि मेरे को एक ये नम्स वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपने दिमाग में क्या आ रहा है कि अपन सारे 3 3 के कॉम्बिनेशन ले लो और चेक कर लो क्या वो ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। अगर फॉर्म कर रहा है तो अपन उन सारे में से जो मैक्सिमम ले लो। तो ये तो क्या हो गया, ब्रूट फोर्स तरीका हो गया जो एन क्यूब सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। लेकिन अपन को इफिशिएंट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, अपन ग्रीडीली सोचेंगे। ग्रीडीली कैसे सोचेंगे, यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे मेन चीज है कि आपको पेरीमीटर को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे। तो मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या करेंगे, इस एरे को सॉर्ट कर देंगे। तो जैसे आपको एरे ये गिवन थी, अब अपन ने इसको सॉर्ट करके मान लो इस एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मान लो एक और एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, 10 ले लेते, यहाँ पे मान लो 15 ले लिया, ठीक है। ठीक है, तो अब इस एरे को अपन ने सॉर्ट किया, तो ये आपकी एरे जो है सॉर्टेड आ गई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो सबसे लार्जर 3 साइड्स है उन तीनों का चेक करेंगे, ठीक है। मान लो अपन ने इन तीनों को लिया, ठीक है। तो सबसे छोटी जो अपनी है, मान लो ये वाली हो गई ए, और फिर सेकंड वाली बी हो गई, और थर्ड वाली सी हो गई, ठीक है। अब अपन ने देखा कि क्या जो अपना ये वाली प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है क्या, क्या ये वाली तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है। अब ध्यान देना है यहाँ पे एक बात, अपन को ये तीनों प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर जब भी आपके ए लेस देन बी और लेस देन सी हो, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू भी आ सकता है, तो तब आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, जैसे देखो, मान लो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है आपकी साइड्स, है ना, जो कि यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है सॉर्टेड है, ठीक है ना। तो आपका हमेशा ये वाली सबसे छोटी, फिर ये, ठीक है ना, और फिर ये इक्वल भी हो सकती है, मतलब कहने का मतलब, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा, सिर्फ आपको ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है ना, ये वाली सिर्फ यही चेक करनी है, ठीक है ना। आप कर सकते हो लेकिन कोई मतलब नहीं है। जैसे देखो, आपकी जो सबसे दो छोटी साइड है, मतलब 3 और 4, अगर इन दोनों का सम इससे ग्रेटर है तो वो ट्राइंगल फॉर्म होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नहीं है, 3 + 4 जो है 7 होगा, 7 जो है 15 से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये वाली नीचे वाली दो लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना है ना। अब देखो, आपका जो है सेकंड प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन है। अब देखो, आपका क्या है यहाँ पे,
ये दोनों ऑब्वियसली पहले ही ए से बड़े हैं, है ना? अगर है ना? तो फिर अब आपको ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इन दोनों का सम तो ऑब्वियस सी बात है ए से बड़ा ही आएगा, ठीक है? और अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, तो इसमें क्या है कि आपका देखो सी आपका बी से बड़ा है, सी आपका जो है बी से बड़ा है, ठीक है? अब आप उसमें वैसे पहले ही बढ़ा है, तो सी ग्रेटर देन बी हो गया, ठीक है? अब आप उसमें ए और ऐड कर रहे हो, मान लो अगर इक्वल होता, मान लो सी आपका 6 है और बी भी आपका 6 है, ठीक है? तो अब क्या है कि अगर आप उसमें जो साइड है, साइड ऑफ द ट्रायंगल 1 या 1 से बड़ी है, तो अगर आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो ए मान लो आपका 1 है या 2 है, ठीक है ना? तो आप ऑब्वियस सी बात है ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमेशा ही ट्रू होगी अगर आपकी साइड्स ए लेस देन इक्वल मतलब ये ऐसा इक्वल टू भी मान सकते हो आप यहाँ, तो ये वाला, ठीक है ना? तो अब आपने ये चीज़ें देख ली, तो अब क्या है कि आपको क्या करना है, आप जैसे आप में क्या करना है यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका आई का लूप लगाएँगे अपन यहाँ से, ठीक है ना? अपन यहाँ से लगाएँगे आई का लूप और अब अपन क्या करेंगे, अपना ए हो गया एरे ऑफ आई, ठीक है ना? एरे ऑफ आई अपना ए हो गया और अपन क्या 3 क्या हो गई ए इक्वल टू अपना जो नम्स है नम्स ऑफ आई हो गया, ठीक है ना? और अपना जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नम्स ऑफ आई प्लस वन जो उसका अगला है मतलब कि यहाँ पे 4 हो जाएगा और जो अपना सी है वो क्या हो जाएगा नम्स ऑफ आई प्लस टू, ठीक है ना? अब अपन इन तीनों को चेक करेंगे कि अब अपन क्या प्रॉपर्टीज़ लगाएँगे। क्या अपना जो है ये 15 जो है, अपना जो ये 15 है, मतलब इन दोनों का सम अगर 15 से बड़ा है, अगर यहीं पे अपन को मिल गया क्योंकि देखो अपन ने सॉर्टेड कर रखा है, तो पैरामीटर अपन को मैक्सिमाइज़ करना है। तो अगर मान लो ये प्रॉपर्टी यहीं पे फॉलो कर जाए, तो अपन आगे देखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन को मैक्सिमम रिटर्न करना है, लेकिन यहाँ फॉलो नहीं हो रही। ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे अपन आगे बढ़ाएँगे, ठीक है ना? आगे बढ़ाया अपन ने, ठीक है? अब आगे क्यों बढ़ाया? आप बोल रहे हो कि मान लो एक साइड ये हो जाए और आगे की कोई 2 साइड हो जाए तो, है ना? आप ऐसा क्यों कर रहे हो हर बार भैया कि है ना, ये 3 ली, फिर उसके बाद ये 3 ली, है ना? फिर ऐसे स्लाइड क्यों कर रहे हो? एक तरह से स्लाइडिंग विंडो टाइप क्यों कर रहे हो? ठीक है ना? तो मैं बता देता हूँ अगर मान लो 3 + 4 जो है वो 7 है ना? और वो अगर 7 जो है 15 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे की कोई भी 2 का सम वो भी 15 से छोटा ही होगा क्योंकि जब 3 + 4 ही नहीं 15 से बड़ा हो पा रहे हैं, तो आगे भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, आई को आगे बढ़ाया, यहाँ करा, ठीक है ना? तो अपनी अब जो अपनी एरे आ गई, वो क्या आ गई 3 3 3 और 4 ये तीनों आ गई। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने चेक किया प्रॉपर्टी 3 + 3 6 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, सही है। तो अपन ने रिटर्न कर दिया यहाँ से इन तीनों का सम 3 + 3 + 4 जो कि 10 है। अपन इसको कोड से देखते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो अपन ने कोड खोला, तो कोड ध्यान से देखना इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे कोड अगर हम देखें, देखो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर आ रहा है ए, ठीक है ना? तो अपन ने क्या किया, उसका साइज़ निकाल लिया, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे सॉर्टिंग की होती है n log n, ठीक है ना? और फिर अपन ने क्या किया, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था n-3 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक चलाया और अपन ने क्या किया, a ऑफ i प्लस a ऑफ i प्लस 1, है ना? ठीक है? अगर वो a ऑफ i प्लस 2 से बड़ा है, a ऑफ i प्लस 2 मतलब अपन ने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था ना कि लास्ट एलिमेंट, ठीक है ना? तो आपका यहाँ पे a ऑफ i जो है a है, a ऑफ i प्लस 1 आपका b हो गया, मतलब ये सबसे छोटी साइड हो गई उसमें, ये उससे बड़ी हो गई और ये सबसे बड़ी। अगर इन दोनों का सम इससे बड़ा है, तो अपन ने यहीं पे रिटर्न कर दिया तीनों का सम और अगर इनमें से एक भी कंडीशन में एक बार यहाँ पे नहीं गया, तो अपन ने एंड में रिटर्न 0 कर दिया। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।